Good afternoon, everyone. I am Adas Mardhan Behra from BPharm 6th semester of Dr. Krishna College of Pharmacy, Noakoda. So today we are doing our pharmacological experiment where we are going to perform an experiment. The aim is to perform or deliver appropriate dose or volume to the experimental animal. The animal is that is given to us is rat, and its principle is the dose will be depend on its body weight, and there are some formula by which we can determine the dose and the volume that is required for the animal. So the apparatus will be required in this experiment that will be conveyed to you by my classmate. बीकर लेंगे, कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, फनल लेंगे और फिल्टर पेपर लेंगे, वाटर पिस्टल लेंगे और केमिकल रिक्वायरमेंट हम लेंगे, ड्रग एनएचएस मतलब अपने हिसाब से जो कि हमने पैरासीटामोल लिया है और सूटेबल सॉल्वेंट है जो कि हम लोग वाटर लिए थे। तो इसमें जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो मैं व्हाइट बोर्ड में लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे कि हमें एनिमल यूज कर रहे हैं जो कि है रैट, और इसका वेट है 200 ग्राम। तो जैसे कि हमें डोज देना है उसमें, तो उसका एक फॉर्मूला है जिसका नाम है रिक्वायर्ड डोज। तो इस फॉर्मूला के अंदर आता है प्रेस्क्राइब डोज mg पर kg इनटू बॉडी वेट ऑफ एनिमल। मतलब इसमें वो निकलेगा कि हम उस एनिमल में कितना डोज दे सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला है कि प्रेस्क्राइब डोज मतलब जितना प्रेस्क्राइब हुए रहेगा और इनटू वो एनिमल का बॉडी वेट जैसे कि 200। और उसके बाद आता है एक दूसरा फॉर्मूला रिक्वायर्ड वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला है रिक्वायर्ड डोज डिवाइडेड बाय डोज कॉन्सेंट्रेशन। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि उस एनिमल के अंदर हम कितना ml या कितना जो भी इंजेक्ट करेंगे। After this, we will continue the procedure. In the first step, the experimental animal, which is to be taken for experiment, is first weighed. Then the prescribed dose, which is used for this experiment, will be recorded in mg per kg. Then if the prescribed drug or the dose reach in kilogram, it is converted into, if it is in gram, then it is converted into kilograms. Then the required dose is calculated by using the above formula. After that, the concentration of stock solution is selected. Then the required volume of stock solution is calculated according to the formula. Then the required quantity of the drug is dissolved in the solution with the help of suitable vehicle, and the final volume is then adjusted, which is required to perform the experiment. And after the solution is fully prepared, it should be labeled properly. Thank you. As my friend convey how this procedure will be done, now I'll be conveying you the calculation part. So this is the calculation. As I have told you, we need to determine the required dose. For this, we have this formula, and the values are एनिमल वेट। जैसे कि एनिमल वेट है हमारे पास 200 ग्राम का एनिमल है हमारे पास, और प्रेस्क्राइब डोज दिया गया है 50 mg पर किलो पर केजी। तो पहले जैसे कि ये केजी में है तो इसको हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि फर्स्ट प्रोसीजर में वही है। तो 200
तो 200 ग्राम को हमें केजी में कन्वर्ट करने के लिए एक केजी इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। तो 200 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए 200 डिवाइडेड बाय 1000, तो उससे निकलेगा 0.2 केजी। जैसे कि मैंने बोला था, इसमें हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो फॉर्मूला दिया गया है उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो पहला कैलकुलेशन ये है कि हमें रिक्वायर्ड डोज चाहिए, मतलब एनिमल में हम कितना डोज देंगे। तो उसका फॉर्मूला है प्रेस्क्राइब डोज इनटू बॉडी weight, and the body weight of the animal is 200 ग्राम। और जो प्रेस्क्राइब डोज हमें दिया गया है वो है 50 mg पर केजी। तो जैसे कि प्रोसीजर का फर्स्ट पार्ट है कि अगर कोई भी चीज़ ग्राम है तो उसको केजी में कन्वर्ट करना है, या केजी है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें सेम यूनिट लाना है। तो जैसे कि ये 200 ग्राम दिया गया है तो उसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 1 केजी इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए होगा तो हमें मिल गया हमारा केजी में यूनिट। तो फॉर्मूला के हिसाब से प्रेस्क्राइब डोज जैसे कि है 50 mg पर केजी इंटू 0.2 केजी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा 50। तो ये हमारा रिक्वायर्ड डोज हमें मिल गया है। अभी हम निकालेंगे रिक्वायर्ड वॉल्यूम। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है रिक्वायर्ड वॉल्यूम के लिए, उसका है रिक्वायर्ड डोज डिवाइडेड बाय डोज कंसंट्रेशन। तो डोज कंसंट्रेशन वो होता है, मतलब हम जितना भी सॉल्यूशन लेंगे उसका जो जितना कंसंट्रेशन का वो रहेगा, मतलब जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल हम अभी 100 ml का पानी लिए और उसमें डाले 10 mg का पैरासीटामोल, तो वो हुआ उसका कंसंट्रेशन। तो हमें जैसे सर बोले हैं कि हमें लेना है 20% स्ट्रेंथ, तो हमें स्ट्रेंथ लेना है 20%। तो इसको निकालने के लिए 20 mg 100 ml में लेना है। एक 100 ml लगता है कि थोड़ा नेग्लिजिबल होगा, तो हम लेंगे 200 ml। तो 200 ml 100 ml के लिए लग रहा है 200 mg, तो 200 ml के लिए लगेगा 40 mg, जो कि मैं जनरल फार्मूला से निकाला है। तो हमें मिलेगा 40 डिवाइडेड बाय, ये है हमारा डोज कंसंट्रेशन। तो इसको हम जब फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारा निकलेगा रिक्वायर्ड डोज, जैसे कि मैंने पहले निकाला 10 mg, तो ये रहा 10 mg डिवाइडेड बाय जैसे कि इधर हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का यूनिट रहेगा ml, इसलिए मैंने 2 ml लिखा। तो जो 2 ml निकला वो है हमारा एनिमल को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए सॉल्यूशन, मतलब 2 ml हमें वो एक्सपेरिमेंटल एनिमल को देना है।